नमस्कार साथियों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पर। आज हम सेल एंड बैटरी का जो है फाइनल पार्ट बनाने आ गए हैं। इसका आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बच रहा है। दो पार्ट इसका सेल और बैटरी का जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सब देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाइए और पहला और दूसरा दोनों पार्ट पहले देख लीजिए। पहला पार्ट में हमने बताया था सेल के बारे में कुछ बेसिक बताया था और उसका ग्रुपिंग ऑफ सेल बताया था, जिस पे क्या होता है बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में जो है आपका न्यूमेरिकल्स जो आता है सेल से, तो उसी ग्रुपिंग ऑफ सेल से आता है, ठीक है। क्योंकि और दूसरा कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट है नहीं, सारा इसका डेटा टाइप का है, ठीक है। और कुछ समझने वाला चीज़ है जो दूसरे पार्ट में हमने बताया था, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो बताया था हमने, विद्युत अपघट्य का जो दो नियम है फैराडे ने जो डिस्क्राइब किया है, वो चीज़ हमने दूसरे पार्ट में बताया था। तो चलिए आज देखते हैं इसका अगला पार्ट, ठीक है। ये इस सेल एंड बैटरी का फाइनल पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे किस किस जो जो टॉपिक बच रहा है इसका पॉइंट, उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी चीज़ पढ़ने के लिए आप लोग किताब से पढ़िए, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है मेरा फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा। और बाकी इसके बाद इस पार्ट के बाद जो है इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल पहले तो निमी पैटर्न वाला बता देंगे, उसके बाद जो है और जो भी इम्पोर्टेंट किसी किसी एग्जाम में, जैसे अभी इसरो का कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है तो उसमें क्या क्या आ रहा है, सेल का एग्जाम चल रहा है, तो इन सारे चीज़ का जो भी मेरे पास डेटा होगा वो सारा हम बना के इसके बाद डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज सेल और बैटरी का जो है आगे। आज वर्गीकरण देखते हैं सेल और बैटरी का जो है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, ठीक है। सेल का वर्गीकरण जो है क्या है। सेल को जो है जनरली दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल आप सभी जानते होंगे, ऐसा सेल है जिसमें ऑलरेडी केमिकल जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें डाल दिया जाता है, तो उससे केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देता है। आप उसको सिंगल यूज टाइप का है, कम कैपेसिटी का होता है, कम रेट पे वो आपको वोल्टेज और करंट देता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल जो है वो क्या है कि उसको जब बनाते हैं तो पहले उसमें चार्ज स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी में अपने में स्टोर करता है। फिर जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे उसका वो रिवर्स साइकिल करता है, फिर जाके वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सेल जनरली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को जो है किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या करना पड़ता है, इसका रिवर्स प्रक्रिया भी होता है। उसको चार्ज स्टोर करने के लिए पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो अपने में स्टोर करता है केमिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है। और फिर जिस समय यूज करते हैं उस समय वो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है और उससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो भी हम साथ, क्योंकि जनरली जो इसका टाइप है उसमें क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में आपका कौन सा सेल का क्या ईएमएफ है, ठीक है, वो चीज़ जनरली पूछता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल में देखेंगे, पहला जो है ए प्राइमरी सेल, और दूसरा देखेंगे, दूसरा है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में कौन कौन सा आता है, प्राइमरी सेल में सबसे पहला आएगा वोल्टेइक सेल। और ये ओवरऑल सेल का इन्वेंशन जो हुआ सबसे पहला यही है, वोल्टेइक सेल, ठीक है। इसका इन्वेंशन किसने किया, वोल्टा ने किया, जिनके नाम पे जो है इसका नाम वोल्टेइक सेल या इसको दूसरा साधारण सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना है साथ के साथ हम वो बताते जाते हैं, वही चीज़ इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ का इसके बारे में पढ़ने के लिए आप लोग किताब से पढ़ सकते हैं। इसका 1.08 वोल्ट जो है वोल्ट, ये इसका वोल्टेइक सेल का। दूसरा है आपका डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल का
1.1 वोल्ट। तीसरा आपका है लैकलांची सेल। लैकलांची सेल का 1.4 वोल्ट। चौथा है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल का 1.5 वोल्ट ईएमएफ। और पांचवा है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल या इसे बटन सेल भी कहते हैं। बटन सेल, इसका 1.35 वोल्ट। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? ये मरकरी सेल है, बटन सेल, जो रिस्ट वॉच, जो कलाई की घड़ी वगैरह होती है, कैलकुलेटर वगैरह जिसमें बटन टाइप का जो होता है, वो है ये मरकरी सेल। ठीक है। ड्राई सेल जनरली रिमोट में, टॉर्च में, जो आप शुष्क सेल यूज करते हैं, पेंसिल सेल वगैरह, टीवी के रिमोट वगैरह में, वो होता है। डेनियल सेल 1.1 वोल्ट जो है ये आपका जनरली पहले का ये सारा है, ये सब लैब के लिए है। ठीक है। तो ड्राई सेल घरों में खूब यूज होता है, और ये मरकरी सेल जो कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच वगैरह है, ये इसमें यूज होता है। तो ये प्राइमरी सेल का है टाइप। और इसमें सेकेंडरी सेल में है सबसे फेमस लेड एसिड सेल। ठीक है, लेड एसिड सेल, इसका 2.2 वोल्ट। और दूसरा है एल्कलाइन सेल। एल्कलाइन सेल, ठीक है, ये भी लगभग 2.15 के करीब, या वही 2.3 तक इसका भी होता है। ठीक है, एल्कलाइन सेल। लेड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है आपका? H2SO4। और इसे एल्कलाइन वाला में क्या होता है? KOH होता है। ठीक है, ये सब आपके काम का चीज है। बाकी इसमें और चीज अभी देखेंगे। एक चीज अभी जो EMF अभी हम बता रहे हैं कि ये सेल का, प्राइमरी सेल का ये सब EMF है जो जनरली पूछता है, और ये सेकेंडरी सेल का है। ठीक है। एक और अभी हर कोई, लिथियम आयन सेल। सेकेंडरी सेल में बहुत सारे हैं। आपका ये सिलेबस में 2 चीज़ दिया हुआ है, ITI में 2 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, सेकेंडरी सेल में 5 चीज़ ये प्राइमरी सेल में पढ़ना है, तो इसीलिए हम लिखे। बाकी तो आप देखेंगे तो काफ़ी होता है। लिथियम आयन सेल तो धड़ल्ले से यूज हो रहा है अभी। जितना भी सेलफोन है, स्मार्टफोन है, जो भी है, उसके बाद जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सारे आने लगे, ये 2.5 वोल्ट से लेके अलग अलग रेंज में 4.5 वोल्ट पर सेल जो है, एक सेल का इतना के रेंज में ये बन रहा है। खूब ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, लेड एसिड सेल खूब चल रहा है। ये सब तो इसमें भी अब ये ड्राई सेल का जमाना आ गया। ये ड्राई सेल में, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जहाँ यूज करना है, काफ़ी हैवी गाड़ी वगैरह में खूब यूज हो रहा है। ठीक है। तो एक चीज़ हम बोलने वाले थे अभी कि ये जो EMF हम बता रहे हैं, बैटरी में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है PD, पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ थोड़ा बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। EMF ये चीज़ होता है कि कोई अगर सेल है, इसको चार्ज किए, इसका ये दोनों टर्मिनल है प्लस और माइनस, तो बिना लोड के जब आप ये चार्ज हो गया, इसका जब बिना लोड के मल्टीमीटर से आप जब इसका वोल्टेज चेक करते हैं या वोल्टमीटर से, तो उस समय जो वोल्टेज ये शो कर रहा होता है, वो चीज़ इसका, वो चीज़ EMF होता है। जब आप बिना लोड के चेक कर रहे हैं, वो चीज़ EMF होगा। लेकिन जब इसी के साथ आप लोड जोड़ देते हैं, इसी के साथ आप लोड जोड़ देते हैं, फिर इस समय जो टर्मिनल पे वोल्टेज आएगा, ये चीज़ आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF से कम होगा, क्योंकि लोड लगते ही कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसमें लॉस होगा। तो वो चीज़ें, तो ये इसका परिभाषा EMF अभी बता रहे थे, इसलिए सोचे ये बता देना। ठीक है। EMF क्या होता है? बिना लोड के जो आप बैटरी पे चेक करते हैं, उसके सेल के टर्मिनल पे चेक करते हैं, वो चीज़ उसका EMF हो गया। और उसको लोड के साथ जब जोड़ते हैं,
तब जो वो मेजरमेंट आपको दिखाता है वोल्ट मीटर पे, तो वो चीज़ उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तब आते हैं प्राइमरी सेल का ये सारा बता दिए, सेकेंडरी सेल का बता दिए। अब इसमें क्या है, मेन सेकेंडरी सेल में आते हैं क्या क्या उसमें और आपको देखना है बैटरी का। ये सेल का बता दिया, सेल का जब ग्रुपिंग करते हैं वही बैटरी होता है। ठीक है ना, ये चीज़ बता रखे हैं। तो चलिए अब इसमें बताते हैं जो आपका लेड एसिड सेल का क्या क्या याद रखने वाला है। ठीक है, लेड एसिड सेल जब चार्ज होता है तो चार्जिंग कंडीशन, इसमें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। विशिष्ट घनत्व, ये जो H2SO4 जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, तो वो जब चार्ज होता है तब उसका घनत्व कुछ और होता है, जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है तो उसका भी घनत्व डेंसिटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका चेंज होते रहता है। तो इस पर भी आपका जो है एग्जाम में पूछता है। फुल चार्ज कंडीशन में जो है, फुल चार्ज कंडीशन में 1280 के करीब इसका रीडिंग होगा, और डिस्चार्ज कंडीशन में जो है 1100 से लेके 1150 तक का डिस्चार्ज कंडीशन में है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का है। इसका पर सेल वोल्टेज क्या होगा, फुल चार्ज पे 2.2 वोल्ट पर सेल, और डिस्चार्ज कंडीशन में आपका 1.7 वोल्ट पर सेल जो है इसका ये वोल्टेज रहेगा। ठीक है, और क्या क्या आता है इससे रिलेटेड अभी देखिए। और आता है लेड एसिड सेल का जो है ये बैटरी का टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल किस चीज़ का बना होता है, पॉजिटिव टर्मिनल PbO2, लेड पेरोक्साइड इसको बोलते हैं। निगेटिव टर्मिनल आपका स्पॉन्जी लेड का होता है, स्पॉन्जी लेड का, स्पॉन्जी सीसा, और ये लेड पेरोक्साइड होता है। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल का हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और क्या आता है इससे रिलेटेड, एक और चीज आता है इसका जिस पे न्यूमेरिकल भी आपको पूछ देगा, इसका एफिशिएंसी, दक्षता। ठीक है, दक्षता बैटरी की इकाई किस में मापते हैं, एम्पियर आवर में। ठीक है, यही होता है ना, कोई फ़ोन खरीदने जाते तो क्या देखते हैं उसमें सबसे पहले, कितना mAh का बैटरी है, क्या देखते हैं, कितना mAh का बैटरी है। ये क्या है, उसका क्षमता है, कितना 3000 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh, कितना mAh का है। बड़ा बड़ा बैटरी जो स्टोरेज बैटरी होती है वो क्या होता है, जो घर में लगाते हैं इसके साथ, इन्वर्टर के साथ, कितना 100 एम्पियर आवर का, 200 एम्पियर आवर का, जिसका जैसा जरूरत होता है। तो क्या होता है, ये एम्पियर आवर इसकी क्या है, इसकी इकाई है। ठीक, अब दक्षता, दक्षता क्या होता है, कोई भी चीज का जब दक्षता आप बात करते हैं तो बात करते हैं आउटपुट, आउटपुट बट्टे इनपुट, यही बात करते हैं ना, कि उसका आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। बैटरी का आउटपुट क्या होगा, किस रेट से वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज रेट एम्पियर आवर में
एम्पियर आवर में डिस्चार्ज, किस रेट से वो डिस्चार्ज हो रहा है, बट्टे एम्पियर आवर उसका क्या होगा, चार्जिंग रेट, चार्जिंग रेट, और ये डिस्चार्ज रेट। जब इसी का आप प्रतिशत में निकालेंगे, प्रतिशत एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज रेट एम्पियर आवर बट्टे चार्जिंग रेट एम्पियर आवर गुना 100। ठीक है, ये तो एम्पियर आवर दक्षता हो गया। एक इसका और होता है दूसरा, वाट आवर दक्षता, यहां पर लिख देते हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है एफिशिएंसी पे, एक ये एम्पियर आवर का दक्षता और एक वाट आवर का दक्षता। वाट आवर दक्षता क्या हो जाएगा, वाट आवर दक्षता, इसमें क्या हो जाएगा, वाट आवर डिस्चार्ज दर बट्टे वाट आवर चार्जिंग दर। ठीक है, इसी का प्रतिशत में रहेगा, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाट आवर एफिशिएंसी हो गया, ये आपका एम्पियर आवर एफिशिएंसी हो गया, एम्पियर आवर एफिशिएंसी परसेंटेज में। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल बनता है। बाकी पहला वीडियो में हमने बता दिया था ग्रुपिंग ऑफ सेल में, जो आप सेल का ग्रुपिंग करते हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनता है। सीरीज पे और पैरेलल पे आपका जनरली पूछा जाता है और इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। हमें लगता है कि इससे रिलेटेड जो भी पूछने वाला था मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड अब जो है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया, तो इसके अगले पार्ट में हम जो है आपको इसका जो है निमी पैटर्न वाला पहले हम करवा देंगे, जो एक पीडीएफ के रूप में है, उसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। और उसके बाद जो है और जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है उसका एक जो भी 15-20 जो भी क्वेश्चन बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव वो बना के डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।